आकाश, रघुनाथ जी को फोन करके पूछो कि उनके लखनऊ का घर बिका या नहीं। यदि नहीं बिका है तो मैं कुछ एजेंट्स को उनके पास भेजता हूँ। जी बाबूजी। उनका घर बिकवाने से पहले उनके लिए कोई दूसरा घर तो ढूंढ लीजिए, वरना कहाँ रहेंगे बेचारे वो लोग। आप लोगों ने जो घर पसंद किया था वो तो भूतिया निकला। नहीं मंगला, मुझे आखिरी बार शर्मा जी से बात कर लेनी चाहिए। नहीं बाबूजी, शर्मा जी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने भी अपनी आंखों से तुमने अपनी आंखों से क्या देख लिया आकाश? कुछ नहीं अम्मा, वो आपके साथ जो कुछ हुआ, भाभी के साथ जो घटा, कहीं ना कहीं सच तो है। क्या छुपा रहे हो आकाश? सच सच बताओ। आकाश, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे सच सच बताओ, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। अम्मा, वो मैं कल चंद्रू के साथ वहां रात को उस खंडर में गया था। वहां मैंने किसी के चीखने की, बहुत सारे लोगों के दौड़ने की आवाजें सुनी और खून भी टपकते हुए देखा। किसे पूछकर तुम वहां गए थे? अरे तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब हम कह रहे हैं कि वो मौत के दरवाजे से कम नहीं है, तो फिर तुम किसे पूछकर गए थे वहां? अम्मा, किसी ने नहीं भेजा वहां, मैं खुद अपनी मर्जी से वहां गया था। ये जानने के लिए कि वहां क्या करना है जानकर? अपनी अम्मा के साथ और भाभी के साथ जो हुआ वो काफी नहीं था सच्चाई मानने के लिए? माँ जी, वो आकाश हमारी वजह से वहां गए थे, क्योंकि हमने उन्हें कहा था कि वहां भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है, और ये वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सच क्या है वो जानने के लिए आकाश वहां गए थे। हाँ जी, ये सब हमारी गलती है, आप हमें प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी माँ जी। सॉरी? अरे मुए अंग्रेज चले गए, पर ये सॉरी छोड़ गए यहाँ। कोई भी गुनाह कर दो और बोल दो सॉरी। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सॉरी कहने से गलती 2 कदम पीछे जाकर सही होती है क्या? किसी की जान वापस आती है क्या? खबरदार तुम वहां गए तो, अरे तुम्हें कुछ हो जाता, मैं तो जीते जी मर जाती, मैं बेटा। अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती बेटा। संभालिए। देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं सही सलामत खड़ा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये आजकल की लड़कियां, अरे 4 दर्जा पढ़ क्या लेती है, अपने आप को विद्वान और होशियार समझने लगती है। बस बहुत हो गया, उस खंडर को खरीदना तो दो, आज के बाद उसकी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए इस घर में।
बिल्कुल सही कह रही हैं। उस घर के चक्कर में हम इस घर की खुशी को, सुख चैन को बंटाधार थोड़ी ना करेंगे। भाड़ में जाइए सब घर। देखो मंगला, हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कायदे से मैं अन्न जल त्याग दूंगी अगर दोबारा किसी ने उस घर को खरीदने की बात की तो। वैसे भी सब इस घर में अपनी मन की ही कर रहे हैं ना। ठीक है, खरीद लीजिएगा वो घर, लेकिन मेरी चिता जलाने के बाद। जी प्लीज, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। बाबूजी, हम अपने माँ पापा को ऐसे घर में बिल्कुल नहीं बसाना चाहेंगे जिसकी वजह से हमारे इस घर की खुशियों में कोई भी आ जाए। हम माँ पापा के लिए कोई और घर खरीद लेंगे। और वो घर अगर दूर भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस खंडर को अब हम नहीं खरीदेंगे। यदि तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं शर्मा जी को फोन करके डील कैंसिल कर देता हूं। ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए प्रभुनाथ जी। देखिए, मुझे आपका घर पसंद है और मैं आज टोकन अमाउंट के साथ ही आने वाला था, लेकिन कल मेरे पास आपका बेटा दीपक और उसकी पत्नी आए थे और उसने क्या वो दोनों आपके पास आए थे? किस लिए? ये बताने के लिए कि ये घर उनके नाम पे भी है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं गुप्ता जी। घर और प्रॉपर्टी लेते समय कागजात को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए, इसलिए मैं अपने घर के सारे कागजात आपको लाकर दिखाता हूं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये घर सिर्फ मेरे नाम पर है और इसे बेचने का अधिकार भी सिर्फ मेरा है। मैं जब चाहूं, जिसे चाहूं, ये घर बेच सकता हूं। पन्ना जी, वो घर के कागजात लाकर दिखाइए। हम अभी लेके आते हैं। गुप्ता जी, चाय पीजिए ना, चाय पीजिए। ये लीजिए फाइल। लीजिए गुप्ता जी, देख लीजिए आप। ये कागजात आप ही की तरह सच्चे हैं प्रभुनाथ जी। अच्छा प्रभुनाथ जी, अब मैं चलता हूं। और हाँ, बहुत जल्दी आपको टोकन अमाउंट मिल जाएगा। जी शुक्रिया। नमस्ते जी। बस यही बाकी रह गया था। वो कसर भी पूरी कर दी इसने। देख रही है वंदना जी, इस घर को हथियाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं वो दोनों। शर्म आती है खुद से कि दुनिया की नजर में मैं ऐसे बेटे का बाप कहलाता हूं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। बंटाधार, सब्जी की जगह दूध में नींबू निचोड़ दिया। जल्दी कर कन्नू, इससे पहले कि माँ जी आए और इस दूध से ज्यादा तेरा खून जला दे।
इस बार भी हफ्ते भर का खर्चा पहले ही दिन बहाने का इरादा है। वो माँ जी दूध फट गया था। तो क्या हुआ, याद नहीं तुम्हें? उस दिन तो बड़ी ज्ञान की बातें कर रही थी तू कि माँ जी समझदार तो वही होता है जो फटे हुए दूध से पनीर बना दे, है ना? ये लो हफ्ते भर का घर खर्चा। वो माँ जी आप शायद भूल रही हैं, इस हफ्ते के खर्च के साथ साथ आपको मुझे घर की तिजोरी की चाबियां भी देनी थी, याद है ना माँ जी? इतना इतराने की जरूरत नहीं है इटावा की महारानी साहिबा। उन भीख मंगों को दूर रखने के लिए कोशिश तो तुमने जोरों शोरों की थी, लेकिन कामयाबी मेरी वजह से मिली थी। उसी तरह इस घर को चलाने के लिए तुम चाहे जितनी मेहनत करो, जितना भी जोर लगाओ, लेकिन कामयाबी के लिए तुम्हें मेरा ही मोहताज होना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ये जो मालकिन होने का फितुर है ना, इसकी हालत भी इस फटे हुए दूध की तरह हो जाएगी। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।